हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है हर साल जो है देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्न नंबर पहला में, यदि द्विघात समीकरण, आप इसे द्विघात नहीं केवल यदि समीकरण ही लिखें, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए द्विघात को हम यहाँ से कर दे रहे हैं कट। तो कुल मिला के यहाँ पे लिखा है, यदि समीकरण 3x² ठीक है, -12 और -12 के बाद दिया है प्लस में k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरीके का आपका जो है सवाल यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर सॉल्व लिखना, ठीक है। आपको पता होगा, मैं हर बार बताता हूँ कि सॉल्व या फिर हल लिखकर ही क्वेश्चन को आप हल करो। तो इतना लिखने के बाद अब हमारा जो समीकरण है, समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो समीकरण हमारा है 3, ठीक है, और यक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर दिया गया है 12x प्लस में दिया गया है के बराबर 0, ये दिया गया है, ठीक है। तो समीकरण जब हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालेंगे। तो आप सभी लोग को पता होगा, यहाँ पे तुलना करके हम यहाँ से ए का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हमारा निकल जाएगा 3, और यहाँ से बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो बी बराबर हो जाएगा क्या, -12, और सी की वैल्यू निकल जाएगा कितना, के। हमारा ए बी सी का मान तो आराम से निकल गया यहाँ पर। इतना निकलने के बाद अब आपको फार्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ तो इतना हो जाने के बाद आपका एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आप सभी लोग को पता होगा क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ये एक फार्मूला होता है, सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बोल रहा है मूल बराबर है। जब बोलेगा मूल बराबर है तो उस कंडीशन पे जो है डी की वैल्यू हमें 0 लेना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर की वैल्यू यानी बी की वैल्यू हमें दिया गया है -12 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -12 का यहाँ पर कर देंगे ओवर, माइनस में यहाँ पर 4 है, इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे, इंटू सी की वैल्यू कितना है तो के है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 0 बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, यानी 144 होता है। माइनस में 4 तिहाई हो जाएगा 12, और के हो जाएगा, के की वैल्यू ये वाला माइनस में इसको पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा क्या 12 के, और बराबर में कितना हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। अब के की वैल्यू हमें निकालना है तो लिखेंगे के बराबर 144, ठीक है, और बटे में कितना लिखेंगे तो 12 लिखेंगे। इतना हो जाने के बाद तो यहाँ पे लिखेंगे के बराबर 12 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा तो 12 ही बार में कटेगा। आप काट कर यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो के की वैल्यू हमारा यहाँ पर निकल चुका है और ये हो गया है आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो दूसरा है। और इसमें दिया गया है क्या, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई गई हैं। इस प्रकार की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमसे यहाँ पर गोलियों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यानी मानना पड़ेगा, माना गोलों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ से हम करते क्या है, मान लेते हैं माना गोलों की संख्या, ठीक है। गोलों यानी गोले यानी गोले बोल सकते हैं, गोलों की संख्या तो इसको आप मान लीजिए कैपिटल आर से, और कैपिटल आर की वैल्यू हमारा कितना दिया गया है तो 10 सेंटीमीटर। आप लिख लो, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे तथा छोटी, क्या लिखेंगे, तथा छोटी गोली, यहाँ पर हम त्रिज्या लिखने वाले थे, इसको संख्या काट के यहाँ पर त्रिज्या लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा त्रिज्या, त्रिज्या को ही आर से डिनोट करते हैं ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार माना गया है, यहाँ पे संख्या लिख रहे हैं। तो माना गोली की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर तथा छोटी गोली की त्रिज्या यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर छोटी गोली की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर से इसको दर्शा दीजिए, और स्मॉल आर की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि इस प्रकार की गोलियों की संख्या, यानी गोलियों की संख्या पूछा जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि गोले को पिघलाकर बनी गोलियों की संख्या, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं गोलियों की संख्या, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका गोले का आयतन, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। गोले का आयतन और बटे में क्या होता है, गोली का आयतन, ठीक है। गोली का मतलब छोटी गोली, तो गोली का आयतन, आयतन, तो यहाँ पर लिखा है गोले का आयतन, गोले यानी बड़ी की वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। अब भाई देखिए, गोले का आयतन का आपको फार्मूला पता होगा और गोली का आयतन का फार्मूला पता होगा तभी कर पाएंगे। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो होता है 4/3 पाई और कैपिटल में आर का क्यूब होता है, ठीक है। और बटे में क्या होता है, गोली का आयतन क्या होता है, तो 4 में हो जाएगा 3 पाई और यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर का क्यूब। तो ये देखिए 4/3, 4/3 जो है कैंसिल हो जाएगा, ये पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, फिर कैपिटल आर का क्यूब, उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, तो स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू हमें दिया गया है 10, और तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 का पावर में 3 लिखेंगे, ठीक है। बटे में छोटी आर की वैल्यू दिया गया है 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू का क्यूब, ठीक है। तो 10 का क्यूब कितना हो, 1 का क्यूब 1, 1 जीरो का 000 हो जाएगा, यानी कि 1000। और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाए, 2 दूना 4 दूना 8। तो अब आप 8 से भाग दोगे तो भाग जो आपका मतलब हल करने पर जो आएगा वो आएगा 1, 2, 5। आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, 125 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु 2, -3 और -4, 6 के बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। तो निर्देशांक यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसमें क्या होता है कि उसके बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सॉल्व, यहाँ पर ये हो गया सॉल्व। उसके बाद देखिए अनुपात, हमको जो वैल्यू दिया गया है, यानी बिंदु दिया गया है, 2 बिंदु दिया गया है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। तो दोनों बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2, -3, ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु दिया गया है क्या, तो -4, 6 दिया गया है इतना। और अनुपात की वैल्यू दिया गया है 1:2 दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x1 की, और ये हो जाएगा y1 की, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और इसको बोलते हैं हम m1 और इसे बोलते हैं क्या, m2। ये हो गया आपकी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हमको बोला है क्या, अंतः विभाजन करने के लिए। तो अंतः विभाजन का एक फार्मूला होता है, चलिए इस फार्मूले को लिख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने फार्मूला का नोट कर लिया है अच्छे से। अब देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है यमोन, यमोन की वैल्यू दिया गया है कितना, 1, तो 1 लिखिए, दो संख्या के बीच में गुणा। उसके बाद लिखा है x2, x2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है -4, तो -4 लिखेंगे। प्लस में क्या लिखा है m2, m2 की वैल्यू कितना है, तो 2 है, 2 लिखिए, इंटू लगाइए। x1 की वैल्यू कितना है भाई, तो x1 की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, 2 लिखिए, और बटे लगा दिए। बटे में क्या है, m1 प्लस m2, यानी कि m1 की वैल्यू 1 और प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2, ये हो जाएगा। उसके बाद आप गुणा करा लीजिए, तो इसका गुणा कराएंगे माइनस हो जाएगा, और 4 एक कम 4 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। ये 4 से 4 यहाँ पर कैंसल, तो ऊपर कितना हो जाएगा 0, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा।
उसी तरीके से हम इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा है m1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू कितना है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 6 दिया गया है, प्लस लगाइए। m2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2, तो 2 लिखिए, इंटू y1 की वैल्यू कितना है, माइनस में 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 बटे में क्या m1 प्लस m2, यानी 1 और प्लस में कितना, तो 2 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6 प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और बटे में 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 6 में 6 घटाएंगे तो कुल मिला के ऊपर आ जाएगा 0, नीचे कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। जब 3 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अतः ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बिंदु होगा, कौन बिंदु होगा, बिंदु की जो वैल्यू निकलेगी वो x की वैल्यू कितना है, 0 है, y की वैल्यू हमारा 0, तो यही आपका हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में आपको देखे मतलब मिलेगा आपको। ठीक है, 2 नंबर का तो आता ही है, और ऐसे क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको हल करने से पहले आपके ये सभी जो साइन 30 अंश, कास 30 अंश, साइन 30 अंश, ठीक है, साइन 60 अंश, कास 60 अंश, इन सभी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तभी लगा सकते हैं इसको। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश की वैल्यू कितना होता है, साइन 60 अंश की वैल्यू होता है रूट में 3 और बटे में होता है 2 इंटू, उसके बाद लिखा है कास 30 अंश, तो कास 30 अंश की वैल्यू होता है रूट में 3 और बटे में कितना होता है, तो 2 होता है, इतना हो जाएगा। फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे। साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, इंटू कास 60 अंश की वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। अब रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा, बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम है, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद दोनों का हर बराबर है, हम ऊपर वाली वैल्यू को लिखेंगे 3 + 1 और बटे में कितना, तो केवल 4 को लिखेंगे। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, नीचे भी हमारा 4 है। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितनी बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से ये आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोल रहा है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान में tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू में दिया गया है सेक थीटा प्लस 1 अपान में क्या है सेक थीटा माइनस 1 सिद्ध कीजिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब दिया रहेगा सिद्ध करने वाले, तो सबसे पहले आपको एक पक्ष को उठाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व लिखते हैं, उसके बाद हल करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्व पहले तो यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब हम ये वाला वैल्यू को लेकर ये वाले को लाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको ही नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है tan थीटा प्लस में दिया गया यहाँ पर साइन थीटा और बटे में क्या है, तो tan थीटा माइनस में दिया गया है क्या, साइन थीटा दिया गया है, ये दिया गया है। अब tan थीटा को आप एक फॉर्मूले में बदल सकते हो किसमें, तो tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे में क्या होता है, तो कास थीटा होता है भाई, प्लस लगा दीजिए, और प्लस में लिखा है यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा लगा दीजिए, होल बटा ये भी tan है तो इसको भी हम बदल सकते हैं साइन थीटा, और बट्टे में क्या कर सकते हैं हम लोग, कास थीटा कर सकते हैं, और माइनस में क्या कर सकते हैं, तो साइन थीटा दिया है। ठीक, इतना हो जाने के बाद ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर साइन साइन कॉमन है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं साइन को बाहर, तो साइन थीटा को जब बाहर करेंगे तो यहाँ पर एक बचेगा, ऊपर नीचे क्या बचेगा, तो कास थीटा प्लस में यहाँ पर एक बचेगा, नीचे वाले में भी सेम कॉमन है हमारा साइन ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर बचेगा एक और बटे में COS कास थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। ये साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1/कास लिखा है और 1/कास बराबर क्या होता है, तो 1/कास बराबर यहाँ पर होता है सेक थीटा और प्लस में हो जाएगा 1 बट्टे में यहाँ पर भी लिखा है 1/कास, तो 1/कास को हम किस में लिख सकते हैं भाई, तो 1/कास में हम जब है तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और -1 हो जाएगा।
तो वही हमें लाना था, ये हमारा आ चुका है। अतः आप ये बोल सकते हो कि हमारा ये क्वेश्चन जो है सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।